चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg एंड रेडियस r इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल टू 0 ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इट स्टार्ट्स ऑफ विथ प्योरली स्लाइडिंग मोशन, नो रोलिंग, जस्ट स्लाइडिंग एट t इक्वल टू 0, ओनली स्लाइडिंग है। आफ्टर 2 seconds इट अक्वायर्स प्योरली रोलिंग मोशन। यहाँ पे फुल रोलिंग है, ओनली रोलिंग है, प्योरली रोलिंग, यहाँ पे ओनली स्लाइडिंग है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर 2 seconds विल बी, यहाँ पे जब पूरा रोलिंग शुरू हो गया, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी टोटल आपको निकालना है, राइट। तो शुरुआत में आपने इसको सिर्फ स्लाइड किया है, t इक्वल टू 0 में सिर्फ ये स्लाइड हो रहा है, राइट। पूरी की पूरी बॉडी ऐसी स्लाइड हो रही है, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली लगेगा ऐसा, ये फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से आपका ये VCM जो 18 है वो कम कम होता जाएगा, राइट। जो अगर मैं ट्रांसलेशन वाला मोशन की बात करूं तो ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया, आपकी वेलोसिटी कम कम करेगा, राइट। ये और एक काम करेगा, अबाउट अगर आप ये सेंटर देखते हो तो ये एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है ऐसा, राइट, एक ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से इसको एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, इसको रोटेशन मिलेगा, इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा, ये रोटेट शुरू होगा। तो अब ये थोड़ा रोटेट भी हो रहा है और स्लिप भी होगा, क्योंकि इनिशियली जो आपका ये रहेगा 18 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रहा है, राइट, आगे जा रहा है, पूरा पूरा स्लाइड हो रहा है। आप इसका कम कर रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, रिटार्डिंग, ट्रांसलेशन में रिटार्डिंग होगा, कम होगा, और ये रोटेट शुरू होगा। तो रोटेशन भी है, स्लिपिंग भी है, राइट, राइट। तो अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा, राइट, ये एक कांस्टेंट फोर्स फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो आपका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। तो ये आपका 18 का और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, राइट। और ये आपका ओमेगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट टॉर्क भी लग रहा है, आपका ओमेगा बढ़ते जाएगा। अगर ओमेगा बढ़ा है तो आपका जो ये रिम के ऊपर का पॉइंट ले लो, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने वाला है, उसकी जो ये वाली वेलोसिटी है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी पकड़ो, ये भी बढ़ती जाएगी, आर ओमेगा होगा, ये आर ओमेगा होगा, राइट। ये सिर्फ रोटेशन अगर आप कंसीडर करते हो तो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पे, जो कि स्टेशनरी है, और इसका ओमेगा है, तो इस पॉइंट की आर ओमेगा आएगी, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी करोगे तो आर ओमेगा आएगा इसका वेलोसिटी। अब जैसे मैंने कहा कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, ओमेगा बढ़ते जा रहा है, तो आर ओमेगा बढ़ते जा रहा है ये वाला, और ये कम होते जा रहा है। तो एक टाइम तो आएगा ना, एक टाइम जब आएगा तब आपका इधर का वेलोसिटी और आर ओमेगा सेम होगा, ये आर ओमेगा होगा और ये VCM होगा, ये इस टाइम पे इक्वल होंगे। ये VCM 18 से कम होते होते कुछ हुआ है, और ये आर ओमेगा 0 से बढ़ते बढ़ते कुछ बढ़ा है, एक टाइम पे ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी है, प्योर रोलिंग वाली केस हो गई, स्किड नहीं हो रहा है, स्लाइडिंग बंद हो गई, प्योर रोलिंग वाला काम शुरू हो गया है ना। तो ये वाला 2 सेकंड में आपको निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जब रोलिंग शुरू हो गई तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के लिए क्या करोगे, अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, और ये जो सेंटर ऑफ मास जो जा रहा है उसका नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, सो हाफ एम, ऐसे देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, राइट। अभी हमको ये VCM निकालना है, अपना काम हो जाएगा। मेरे पास ये mr स्क्वायर कौन सा शेप है, डिस्क है, राइट, mr स्क्वायर बाय 2, तो मेरे पास m है, r है, राइट, वो सब तो हो जाएगा, है ना। मेरे को लगेगा VCM लगेगा, तो एक कांस्टेंट फोर्स है, राइट। ये वाला ड्यूरेशन देखूं मैं 2 सेकंड का, ये t इक्वल टू 2 सेकंड का ड्यूरेशन देखूं तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी मेरी 18 थी, टाइम ड्यूरेशन 2 था, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट था। क्या आएगा एक्सेलरेशन, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन m, राइट, यानी म्यू mg अपॉन m, म्यू g आएगा। म्यू कितना है 0.3, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो 0.3 इंटू 10, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा,
राइट, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, आपको v माइनस यू v इक्वल टू यू माइनस ए टी करना पड़ेगा। राइट, तो इतना अगर मुझे पता है और मेरा एक्सेलरेशन डिसलेरेशन कांस्टेंट है, तो मैं वी सी एम इज इक्वल टू यू माइनस ए टी क्यों नहीं करूंगा, है ना। u मेरा 18 है, a मेरा 3 है, टाइम 2 सेकंड है, ये 12 हो गया, 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब काम हो गया, 12 आ गया, है ना। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2। राइट, रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मैं ओमेगा की जगह वी सी एम बाय आर लिखता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह वी सी एम का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखता हूं, और यहाँ पे हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। तो ये तो काट देता हूं मैं, ये 1/4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2/4, 3/4। राइट, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है, इधर कंटिन्यू करता हूं, वो है 3/4 एम वी सी एम का स्क्वायर। 3/4 इंटू एम कितना है, आधा किलो। वीसीएम क्या है, 12, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया आपका 72, और ये आ गया आपका 18, 18 इंटू 3 54, 54 जूल होना चाहिए आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है।